नमस्कार, केसरी समाचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं केसरी सिंहपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में, जहां हमें आते हुए और बताते हुए खुशी हो रही है। कल यहां राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी का साइंस का रिजल्ट आया था, तो स्कूल का परिणाम 100% रहा। तो हमारा केसरी समाचार चैनल की टीम का मन हुआ कि हम इस स्कूल के प्रिंसिपल महोदय श्रीमान मनोज जी पांडे जी से मुलाकात करें और स्कूल में जो इन्होंने आते सुधार किया उसके बारे में आप सबको जानकारी दें। तो गुरुजी, सबसे पहले आपको 100% रिजल्ट साइंस में आने पर बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, बधाई हो आपको भी। तो गुरुजी, हमारे केसरी सिंहपुर में आपने इस स्कूल में प्रधानाचार्य का पद कब से संभाला है, हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। मैंने 8 मई को बाद दोपहर 2013 में यहाँ ज्वाइन किया था। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपके आने के बाद पढ़ाई में तो जो सुधार हुआ ही है वो तो नज़र आ रहा है आपके परीक्षा परिणामों से ही, मगर आपने स्कूल के भवन को सुधारने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और स्कूल की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो रहा है कि आपके प्रयासों से स्कूल में हरियाली भी बढ़ी है। इसके बारे में भी कोई जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। देखो, मैं बताना चाहूँगा कि जिस समय मैं इस स्कूल में आया था तो स्कूल की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं थे। खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए थे, यहाँ तक कि स्टूल लगा करके जो है गेट को बंद किया जाता था और एंट्रेंस पे ही पेशाब घर बना हुआ था, जिसमें बड़े बड़े लड़के और इंटर करते ही लोगों को बड़ा भद्दा प्रदर्शन था, झाड़ झंखाड़ उगे हुए थे। तो मैंने यही पहले अनुभव किया कि ये तो बहुत गलत है। और विद्यालय के अंदर विद्यालय विकास कोष में स्टूडेंट फंड में काफ़ी पैसे भी थे, लेकिन पूर्व के प्रिंसिपल्स वगैरह ने इसमें पैसा नहीं लगाया, जिससे कि स्ट्रक्चर बड़ा अजीबोगरीब था। फिर मैंने अपने टीम की जो है मीटिंग ली और उनसे इस बाबत बात की कि ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बताया कि पूर्व में अगर हम पैसा खर्च भी कर देते थे कोई, तो ऑफिस से हमें पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए हम लोग हाथ पीछे खींच लेते थे। फिर मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप लोग काम में जुट जाइए और हम आपकी जो है पूरी मदद करेंगे। चेयर से आपको जितना भी धन होगा वो आपको दिया जाएगा। फिर मैंने जो है एक टीम बनाई और वो टीम जो है तुरंत ही सबसे पहले हमने जो गेट पे यूरिनल बना हुआ था उसको ढहा दिया। इसके आसपास के जो झाड़ झंखाड़ उगे हुए थे उसको भी हमने ख़त्म करवाया। फिर यहाँ से मज़दूर न मिलने पे हमने मिर्जेवाड़ा से मज़दूर मंगवाए और युद्ध स्तर पे जो है सबसे पहले जो है दीवार बनाने का काम शुरू किया गया, ताकि बच्चे जो है जो दीवार फांद करके। तो आपको सरकार से भी कोई सहयोग मिला था इसमें दीवार बनाने में, या और भी स्ट्रक्चर जो आपने चेंज करने का प्रयास किया? देखो, इसके लिए मंडी के लोगों का सहयोग रहा और विद्यालय के अंदर फंड भी काफ़ी था और हमने जो है बिल्कुल GF&AR रूल्स के मुताबिक जो है खर्च करते हुए इस स्ट्रक्चर को जो है खड़ा किया। पूरे विद्यालय की जितनी भी खिड़कियां थी जिसमें दीमक लगे हुए थे, जो दरवाजे थे, उन सभी को उखड़वा करके उसके स्थान पर लोहे के। गुरुजी, हमारे टाइम जब हम पढ़ते थे, ये बहुत पुरानी बातें हैं, 82-83 की, खिड़की तोड़ के हम पीछे सरिया निकाल के निकल जाते थे। उस परंपरा को भी मेरे को लगता है कि आपने ही बंद किया है, शायद 30-40 साल बाद आके। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल ये है। अब खिड़की इस प्रकार की मजबूत खिड़की बनवा दी गई है कि किसी प्रकार कोई आदमी तोड़ करके सरिया मोड़ करके जो है वो नहीं जा सकता। एक और मैं देख रहा हूँ कि आपने 4 दीवारी जो स्कूल की है उसके अंदर फिर जहाँ आपका भवन है वहाँ भी आपने एक छोटी सी 4 दीवारी बनाई है, गेट लगाया, जिससे कि बच्चों को आपके सामने से ही गुजरना पड़ता है अगर कोई भागता भी है तो। उसमें भी आपने अच्छा प्रयास किया, उसके बारे में बताएंगे, आपको क्या क्या दिक्कतें आई उसमें? ये जो छोटा गेट है ये इसलिए रखा गया है कि ताकि पहली बात है कि पहले जो ऑफिस है ये पुराना ऑफिस आप देख ही रहे हैं कि साइड में हुआ करता था और ऑफिस भी छोटा था।
और फिर ये नगर पालिका की तरफ से 2 कमरे बनवाए गए, लेकिन इसमें भी क्या है कि ऊपर छत तक पहुंचने के बाद जो है बजट कम पड़ गया। तो अपने मंडी के जितने भी भामाशाह हैं, भामाशाह की लिस्ट भी बनी हुई है, तो उनकी मदद से जो है 2 कमरों की छत डलवाई गई। और छत डलवाने के बाद में जो है ऑफिस यहाँ से ट्रांसफ़र करके, मतलब आप मेन गेट पर ऑफिस को ले आए ताकि आपकी नज़र में अगर कोई बच्चा आए और जाए सब आपकी नज़र में रहे। बिल्कुल जी, पूरे स्कूल के अंदर दृष्टि रखी जा सके, इसलिए जो है ये। तो आपके आने के बाद स्कूल भवन में कितने कमरे नए बने हैं या और भी कोई भवन निर्माण हुआ है, उसके बारे में बताएंगे? देखो, आने के बाद में ये 2 कमरे की छत जो है नगर पालिका वाली ये बनी है। इसके बाद रंग रोगन नहीं था, कमरे इनका रंग रोगन करवाया गया और विभाग के द्वारा जो है रमसा के द्वारा 3 कमरे हमने स्वीकृत करवाए और उधर जो है वो 3 कमरे बने हुए हैं। और स्कूल में फर्नीचर की भी कोई दिक्कत रहती थी? आपके आने के बाद सुधार हुआ या फर्नीचर ठीक था? फर्नीचर की दयनीय स्थिति थी, मेज कुर्सियाँ टूटे हुए थे और इस क्षेत्र में जो है दीमक की समस्या ज़्यादा है, इसलिए मैंने प्रयास किया। सबसे पहले जो है हमारे एक साथी हैं बलविंदर सिंह, उनके शायद फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने स्कूल को दान देने के लिए सोचा, मेरे से मिले, तो उन्होंने 50 सेट फर्नीचर जो है वो दान दिया उन्होंने। धन्यवाद बलविंदर सिंह जी, धन्यवाद। केसरी समाचार चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये हुआ कि 50 सेट से काम बनने वाला नहीं है, फिर हमने 50 सेट जो है अपने शहर के जो दानदाता हैं, बब्बर जी ज्वेलर्स हैं और उधर एक सोनी जी हैं दूसरे, और कुछ साथी जो यहाँ बैडमिंटन खेलते थे, उनसे इकट्ठा करके हमने जो है 100 सेट फर्नीचर लोहे के तैयार करवाए। इससे आत्मबल और बढ़ा। फिर इसके बाद हमने विद्यालय विकास के अंदर ही जो पैसे थे उससे 100 सेट फर्नीचर और तैयार करवा लिए। फिर जो साथी रिटायरमेंट होते थे उनको प्रोत्साहित किया गया, किसी ने 10 सेट और किसी ने 5 सेट। तो अब कितने सेट हैं आपके पास? इस समय हमारे पास 225 सेट जो है मेज़ और स्टूल हैं। तो अभी आपने जैसे बातचीत में मेरे को पहले बताया, इंटरव्यू लेने से पहले, कि 100 सेट आप और बनाने जा रहे हो, उसके बारे में बताएंगे? दरअसल मैंने ये देखा कि हर साल 3 से 4 हज़ार रुपये हमें दूसरे स्कूलों से बोर्ड की परीक्षा में दूसरे स्कूलों से जो है फर्नीचर मंगवाना पड़ता है और इसमें 3 से 4 हज़ार रुपये जो है खर्चा आ जाता है। तो ये स्कूल के फालतू खर्चे थे, तो मैंने सोचा कि हमारे फंड में पैसे पड़े हुए हैं और इसके बावजूद भी अगर हम ऐसे पैसा व्यर्थ में खर्च करें तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जो है 100 सेट फर्नीचर जो है और तैयार कर लिया। मतलब आने वाले वर्ष में आपके पास आने वाले स्तर में 325 सेट हो जाएंगे? बिल्कुल जी, 325 सेट हो जाएंगे और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बोर्ड की परीक्षाओं में तब हमें फर्नीचर नहीं। तो आपके सभी बच्चे अब फर्नीचर पर ही बैठते हैं टोटल? कुछ बच्चे नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए अगर ये फर्नीचर आ जाएगा तो सारे बच्चे जो है, आपके सभी बच्चे फिर फर्नीचर पर बैठना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो गुरुजी हुई भवन की बात, या आपने आने के बाद जब से आपने यहाँ, मैं ये कहूँगा कि स्कूल में आके मोर्चा संभाला है, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि शिक्षा के स्तर में भी सुधार हुआ है। मैंने आपके दफ्तर में आपने जो प्रतिवर्ष रिजल्ट लगाते हो वो देखा, तो दिन ब दिन प्रतिवर्ष आपका रिजल्ट अच्छे से अच्छा होता गया। जैसे कि मैंने देखा कि गत 3 वर्षों में आपका साइंस का रिजल्ट 100% रहा और चौथे वर्ष भी आपका रिजल्ट 100% रहा और लास्ट ईयर मैंने देखा आपका सेकेंडरी बोर्ड का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा था। तो इसके बारे में बताएंगे कि आपने ऐसे क्या प्रयास किए स्टाफ के साथ, अच्छा व्यवहार, या हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ आपका व्यवहार, जिसके कारण आपका रिजल्ट 100% रहा, उसके बारे में बताएंगे? देखो जी, सबसे बड़ा जो प्रयास किया गया समयबद्धता और अनुशासन, ये 2 कड़ियाँ हैं जिसकी मदद से हम फर्श से फर्श पे या फर्श से अर्श पे पहुंच सकते हैं। तो मेरा पहला प्रयास रहा कि जब मैं यहाँ आया तो व्यवस्थाएं जो है कुछ अनुशासनहीनता मैंने देखी। स्टाफ होने के बावजूद भी कक्षाओं में नहीं जाते थे। तो सबसे पहला काम ही यही किया गया कि शिक्षक समुदाय की मीटिंग ली गई और बच्चों के हित को देखते हुए जो है उनसे नियमित कक्षाओं में जाने के लिए, अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के लिए और अच्छा प्रयास करने के लिए सबसे पहला जो सुधार किया गया प्रार्थना सभा के अंदर। पहले जो है प्रार्थना सभा जो है
उसका संचालन अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। फिर साथियों की मदद से जो है प्रार्थना सभा का अच्छा संचालन होने लगा और ये निश्चित किया गया कि सभी समय से पहुँचें, क्योंकि जब अध्यापक समय से पहुँचेगा तभी वो बच्चे को कुछ कह सकता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं कह सकता। तभी आएंगे जब अध्यापक समय पर पहुंचेगा। हाँ, तो जो अध्यापक थोड़ा लेट आते थे तो बच्चों पर भी असर पड़ता था कि आप हमें कह रहे हो और संबंधित टीचर को नहीं कह रहे हो। तो इस प्रवृत्ति पे जो है मैंने प्रतिबंध लगाया और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि विद्यालय समय में से पहले ही पहुँचूँ और मेरा स्टाफ भी जो है समय से पहुँचे। तो गुरुजी, जब हम कोई भी व्यवस्था को बदलाव लाते हैं तो हमें दिक्कतें भी आती हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी दिक्कतें आई होंगी, उसके बारे में बताओगे? देखो जी, दिक्कतें आती ही हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, आपने देखा भी था। एसडीएम साहब आए थे, समस्याएं थी अपने, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हालांकि मैंने प्रयास करने की कोशिश किया, लेकिन ऐसी समस्याएं थी कि जिसको अपने कर भी नहीं पाते थे। एसडीएम साहब के सामने भी मैंने बात रखी, जैसे स्टाफ की समस्या थी कि भूगोल का व्याख्याता काफ़ी समय से नहीं आ रहा था, तो एसडीएम साहब को मैंने साफ कह दिया कि साहब आप भी नहीं कर सकते ये व्यवस्था, क्योंकि सरकार भेजेगी तो ही होगा। वाटर कूलर पानी की समस्या थी, इसके लिए भी मैंने जो है यहाँ के एक दानदाता हैं उनसे संपर्क कर रखा था, उन्होंने दान दिया, वाटर कूलर लग गया, बच्चों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था होने लग गई। और तीसरी जो बड़ी समस्या थी कि पोषाहार जो उधर बन रहा था पीछे साइड में, तो वहाँ क्या है कि अक्सर लोग बाहर जो है गंदगी फैला जाते थे। बिल्कुल। तो इस समस्या के लिए मैंने उनको विश्वास दिलाया कि हम स्कूल परिसर के अंदर ही जो है अपने पोषाहार को लेकर के आएंगे, जिससे यहाँ साफ़ सुथरा रहे और किसी प्रकार की बच्चों को भी समस्या न आए और मेरी निगरानी में भी रहे। तो निश्चित रूप से हमारे गुरुजी मनोज पांडे जी के आने के बाद 2013 में इन्होंने यहाँ ज्वाइन किया था। स्कूल की सभी व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, इसके लिए मैं केसरी समाचार चैनल की तरफ से आपको साधुवाद दूंगा। धन्यवाद मनोज पांडे जी। केसरी समाचार चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।